सोशल मीडिया आज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। अगर किसी से ये पूछा जाए कि आपके कितने दोस्त हैं, तो अब लोग मोहल्ले या स्कूल कॉलेज के दोस्तों के बारे में बताने की बजाय सोशल मीडिया पर अपनी फ्रेंड लिस्ट खोलकर दिखाते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारी पॉपुलैरिटी और सोशल सर्कल का सिंबल बन चुके हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी कितनी रियल है ये सब जानते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग इसे मानते नहीं हैं। क्या सोशल मीडिया फ्रेंड्स वैसे ही होते हैं जैसे रियल लाइफ फ्रेंड्स? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया फ्रेंड्स सिर्फ भ्रम हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इन ऑनलाइन फ्रेंड्स ने ही मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह के दोस्त बनते हैं, वे कितने जेन्युइन होते हैं और उनका हमारी मेंटल हेल्थ और कल्चर पर क्या असर पड़ता है। उन दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम फ्रेंडशिप का इतिहास देखें तो ये हमेशा से एक मजबूत सोशल बॉन्ड रहा है। पहले दोस्तों का मतलब होता था पड़ोसी, रिश्तेदार या सहपाठी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। 20वीं सदी में टेलीफोन और रेडियो ने कम्युनिकेशन को आसान कर दिया। फिर आया इंटरनेट का युग, ईमेल्स ने दूरी को कम कर दिया। लेकिन असली बदलाव 2004 में फेसबुक लॉन्च होने से आया। उसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर आया, जो अब एक्स हो चुका है। इन सब ने सोशल लाइफ को पूरी तरह डिजिटल बना दिया। अब दोस्ती सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस पर निर्भर नहीं रही, बल्कि वर्चुअल स्पेस में भी उतनी ही रियल लगने लगी है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 4.9 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। इनमें से लगभग 75% यूजर्स ने माना कि उन्होंने ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाए हैं। 2022 की एक रिसर्च के अनुसार 57% टीनेजर्स ने कहा कि उनके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे वो कभी रियल लाइफ में मिले नहीं हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि दोस्ती अब सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि डिजिटल रूप ले चुकी है। यूनानी फिलोसोफर अरस्तु ने कहा था कि दोस्ती 3 तरह की होती है: यूटिलिटी, प्लेजर और गुडनेस पर आधारित। यूटिलिटी पर आधारित दोस्ती का मतलब है कि दो लोग केवल एक दूसरे से मिलने वाले लाभ या सहूलियत की वजह से करीब आते हैं। जैसे किसी सहपाठी से इसलिए दोस्ती करना क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा है और आपकी मदद कर सकता है, या किसी सहकर्मी से इसलिए संबंध बनाए रखना क्योंकि उससे काम में सुविधा मिलती है। इस तरह की दोस्ती उस समय तक ही रहती है जब तक बेनिफिट मिलता है। जैसे ही फायदा खत्म होता है, दोस्ती भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्लेजर पर आधारित दोस्ती खुशी और मनोरंजन पर टिकी होती है। लोग उन लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं जिनके साथ समय बिताने में मजा आए, हंसी मजाक हो या कोई शौक पूरे हों। उदाहरण के लिए कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फिल्में देखना या पार्टी में जाना। ऐसी दोस्ती उस समय तक टिकती है जब तक उसमें खुशी मिलती है। जब बोरियत आ जाती है या रुचियां बदल जाती हैं तो ये रिश्ता कमजोर हो जाता है। तीसरी और सबसे सच्ची दोस्ती है गुडनेस पर आधारित दोस्ती। ये दोस्ती व्यक्ति के गुणों और अच्छाइयों की वजह से होती है। इसमें स्वार्थ या सिर्फ खुशी का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि ये आपसी सम्मान, ईमानदारी और विश्वास पर आधारित होती है।
कोई व्यक्ति केवल इसलिए दोस्त होता है क्योंकि वो नेक दिल और भरोसेमंद है। इस तरह की दोस्ती लंबी चलती है और जीवन भर साथ निभाती है। अस्तु ने इसे ही परफेक्ट फ्रेंडशिप कहा है क्योंकि ये असली गुणों पर टिके रिश्तों को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर मिलने वाले दोस्त एक जैसे नहीं होते। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की स्टडीज बताती हैं कि इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं वे लोग जिन्हें हम सरफेस लेवल फ्रेंड्स कह सकते हैं। ये वो दोस्त होते हैं जो आपकी हर पोस्ट पर लाइक या कमेंट करते हैं, लेकिन आपकी रियल लाइफ की परेशानियों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। दूसरे होते हैं वर्चुअल कॉन्फिडेंट्स। ये वे लोग होते हैं जिनसे आप गहराई वाली बातें करते हैं। आप उन्हें पर्सनल सीक्रेट्स भी बता देते हैं। आपको लगता है कि ऐसा करना सेफ है क्योंकि वो दूर होते हैं। बहुत से इंट्रोवर्ट लोग इन्हीं ऑनलाइन फ्रेंड्स को अपने जज्बात बाहर निकालने का जरिया मानते हैं। तीसरे हैं लेन देन वाले दोस्त। ये दोस्ती सिर्फ बेनिफिट पर आधारित होती है। नेटवर्किंग, प्रमोशन, बिजनेस या किसी खास काम के लिए ये कनेक्ट होते हैं और काम खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। चौथे हैं जेन्युइन वर्चुअल फ्रेंड्स। ये रेयर होते हैं लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के बावजूद रियल सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। कई बार डिस्टेंस और परिस्थितियों की वजह से वहीं आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक थ्योरी कहती है कि इंसान एक समय में केवल 150 स्टेबल रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस लिमिट को भ्रम में बदल दिया है। आज हमारी फ्रेंड लिस्ट में 100 से लेकर 5000 तक लोग होते हैं, लेकिन इमोशनल सपोर्ट सिर्फ 10-15 से ही मिलता है। रियल फ्रेंड्स और सोशल मीडिया फ्रेंड्स में सबसे बड़ा फर्क है फिजिकल प्रेजेंस। जब आप किसी से फेस टू फेस मिलते हैं तो आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और टच जैसे नॉन वर्बल संकेत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ऑनलाइन फ्रेंडशिप इमोजीज, जिफ्स और मीम्स पर टिकी होती है। 2020 की एक स्टडी के मुताबिक ऑफलाइन फ्रेंड से मिलने वाली हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म होती है, जबकि ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन शॉर्ट टर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन फ्रेंड्स फेक हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब फिजिकल मीटिंग्स पॉसिबल नहीं थी, तब सोशल मीडिया फ्रेंड्स ने लाखों लोगों को इमोशनल सपोर्ट दिया। ट्रस्ट किसी भी फ्रेंडशिप की नींव होता है। रियल फ्रेंड्स को हम पर्सनल लेवल पर जानते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड, हैबिट्स, लाइफस्टाइल सब पता होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह भरोसा करना मुश्किल है। कोई भी अपनी फेक प्रोफाइल बना सकता है और परफेक्ट पर्सनालिटी शोकेस कर सकता है। मेरे पास फेक प्रोफाइल के कई केसेस आते हैं। कभी कभी तो फेक प्रोफाइल वाला व्यक्ति दूर का रिश्तेदार निकलता है, कभी घर के मेंबर फेक प्रोफाइल बनाकर बातें कर रहे होते हैं। कई मैरिड कपल में ऐसा देखा गया है। हस्बैंड और वाइफ अपनी अपनी फेक प्रोफाइल के जरिए एक दूसरे के साथ ऑनलाइन जुड़े होते हैं। 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि ऑनलाइन फ्रेंड्स सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा ओपन फील करते हैं, लेकिन इसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं। एक विदेशी यूनिवर्सिटी की स्टडी में पता चला कि जिनके पास सिर्फ सुपरफिशियल ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, वे रियल लाइफ में ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। वहीं जिनके पास जेन्युइन वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है। 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 46% इंडियन यूथ ने माना कि ऑनलाइन फ्रेंड्स ने उनके अकेलेपन को कम कर दिया, लेकिन 39% ने यह भी माना कि बहुत ज़्यादा निर्भरता ने चिंता और ओवरथिंकिंग को बढ़ावा दिया।
सोशल मीडिया पर फेक फ्रेंड्स बहुत आम है। ये वही होते हैं जो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए कनेक्ट होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स, प्रमोशंस और स्कैम्स इसी कैटेगरी से जुड़े हैं। बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फेसबुक पर एक फेक फ्रेंड बनाया। उसने धीरे धीरे पर्सनल इंफॉर्मेशन ली और फाइनेंशियल फ्रॉड कर लिया। ये बताता है कि वर्चुअल फ्रेंडशिप कितनी रिस्की हो सकती है। मुंबई का एक टीनेजर ऑनलाइन गेम के जरिए एक फ्रेंड से जुड़ा। धीरे धीरे उस फ्रेंड ने उसे इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसाकर फाइनेंशियल लॉस कराया। ये एग्जाम्पल बताते हैं कि सोशल मीडिया फ्रेंडशिप का रिस्क भी उतना ही बड़ा है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर दोस्ती कैसे होती है, ये कितनी रियल होती है, कितनी नहीं, इस पर भी बात की। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह का बैलेंस चाहिए ताकि आपकी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हमारे जीवन को बेहतर बनाए, ना कि उलझाए। ऑनलाइन फ्रेंडशिप में ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब है किसी भी नए दोस्त पर बिना सोचे समझे पूरी तरह भरोसा कर लेना। सोशल मीडिया की दुनिया में जब हम किसी नए व्यक्ति से जुड़ते हैं तो अक्सर उसकी प्रोफाइल, तस्वीरें और पोस्टें देखकर प्रभावित हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि सामने वाला वैसा ही है जैसा वो दिखा रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर हर चीज़ असली नहीं होती। कोई भी व्यक्ति फेक प्रोफाइल बनाकर एक झूठी पहचान के साथ हमारे करीब आ सकता है। हम ये सोचकर उससे दोस्ती गहरी कर लेते हैं कि वो सच्चा है। यही ब्लाइंड ट्रस्ट है। ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से लोग बहुत जल्दी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। वे अपनी तस्वीरें, घर का पता, फ़ोन नंबर, यहाँ तक कि फैमिली की या फाइनेंशियल जानकारियाँ भी ऑनलाइन दोस्तों को बता देते हैं। कई बार तो लोग अपने सुख दुख, भावनाएं और परेशानियां भी खुलकर शेयर कर देते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत हाथों में चली जाती है तो उसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग, साइबर फ्रॉड या इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन दोस्ती में बिना सोचे भरोसे करने की सबसे बड़ी वजह होती है इमोशनल कनेक्शन। जब कोई अजनबी व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, हमारी बातें ध्यान से सुनता है और हमें सपोर्ट करता है तो हमें लगता है कि उसने हमें सच में समझ लिया है। इसी वजह से हम उस पर इतना भरोसा करने लगते हैं जितना अक्सर रियल लाइफ फ्रेंड्स पर भी नहीं करते। लेकिन कई बार ये सब एक ट्रैप होता है जिसमें हमारी वीकनेस का पता लगाकर उसका फायदा उठाया जाता है। ब्लाइंड ट्रस्ट हमें मानसिक रूप से भी कमजोर कर सकता है। जब हम किसी ऑनलाइन फ्रेंड पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उसने हमें धोखा दिया है तो हमें गहरी चोट लगती है। इससे न केवल विश्वास टूटता है बल्कि हम डाउट और चिंता के शिकार हो जाते हैं। धीरे धीरे ये अनुभव हमारी रियल लाइफ रिश्तों को भी प्रभावित करता है क्योंकि हम हर किसी पर शक करने लगते हैं। ऑनलाइन फ्रेंडशिप में ब्लाइंड ट्रस्ट हमें शॉर्ट टर्म में सुकून और साथ का एहसास तो दिला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये खतरनाक साबित हो सकता है। इंटरनेट पर मिलने वाले हर इंसान की असली पहचान परखना आसान नहीं होता, इसलिए जल्दबाजी में किसी पर पूरी तरह भरोसा हमें जोखिम में डाल देता है। सच्ची और सुरक्षित दोस्ती वही है जो धीरे धीरे विश्वास और समझ के आधार पर बने, न कि केवल एक ऑनलाइन प्रोफाइल देखकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले दोस्त अक्सर पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। वे पूछते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, हमारी फैमिली डिटेल्स क्या हैं या फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। कई बार लोग बिना सोचे समझे ये सब जानकारी शेयर कर देते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग या साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन फ्रेंड्स से बातचीत करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी बिना जरूरत के साझा ना करें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन दोस्ती में सबसे सेंसिटिव पहलू है पर्सनल इंफॉर्मेशन। यही वो हिस्सा है यहाँ लोग सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं और बाद में मुश्किलों में फंस जाते हैं। असल में हमारी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी
सुरक्षा होती है। जब हम इसे बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं तो ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ नाम और फोन नंबर ही नहीं आता, बल्कि इसमें हमारे घर का पता, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, परिवार से जुड़ी जानकारियां, बैंक अकाउंट्स डिटेल्स, लोकेशन और यहां तक कि हमारी आदतें और रूटीन तक शामिल है। अक्सर लोग ऑनलाइन दोस्तों के साथ बातचीत में कंफर्टेबल होकर ये सब बता देते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में यही जानकारी सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। कई साइबर क्राइम्स केवल इसलिए संभव होते हैं क्योंकि व्यक्ति ने अपनी इंफॉर्मेशन गलत जगह पर दे दी। उदाहरण के लिए, अगर किसी को आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो वो आसानी से आपके अकाउंट के सिक्योरिटी क्वेश्चंस को हैक कर सकता है। अगर लोकेशन बार बार शेयर की जाती है तो ये आपके मूवमेंट को ट्रैक करने का जरिया बन सकता है। इसी तरह बैंक डिटेल शेयर करने से फाइनेंशियल फ्रॉड बिल्कुल आसान हो जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन भी पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। जब कोई ऑनलाइन फ्रेंड आपके परिवार, आपके डर या आपकी कमजोरियों को जान लेता है तो वो इन्हें आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को ये पता है कि आप किसी रिश्ते या नौकरी को लेकर अनसेफ महसूस करते हैं तो वो व्यक्ति उसी कमजोरी का इस्तेमाल करके आपको इमोशनल प्रेशर में डाल सकता है। प्राइवेसी सेटिंग्स का सही इस्तेमाल और जानकारी शेयर करने में सावधानी रखना ही इस खतरे से बचने का इकलौता तरीका है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर हर दोस्त उतना भरोसेमंद नहीं होता जितना वो दिखता है। रियल लाइफ में भी हम किसी नए व्यक्ति से तुरंत अपनी निजी बातें शेयर नहीं करते, तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी डिजिटल आइडेंटिटी की चाबी है। इसे जितना सेफ रखा जाएगा, ऑनलाइन दोस्ती उतनी ही सेफ और हेल्दी रहेगी। अंधे विश्वास और ओवर शेयरिंग से बचना ही ऑनलाइन फ्रेंडशिप में समझदारी की निशानी है। ऑनलाइन दोस्ती में सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम बहुत जल्दी इमोशनल जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर बातचीत आसान और तेज होती है, जिससे सामने वाले से नज़दीकी का भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन ये जुड़ाव अक्सर एक तरफा या अनसेफ होता है। इमोशनल जुड़ाव से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दो अलग अलग जगह हैं। ऑनलाइन बातें हमें मीठी और आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन वे हमेशा हकीकत नहीं होती। एक और तरीका ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ की सीक्रेट बातें जल्दबाजी में शेयर ना करें। जितना हम अपनी निजी भावनाएं और कमजोरियां दूसरों के सामने खोलते हैं, उतना ही हम उनके प्रति भावनात्मक रूप से डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए शुरू में बातचीत को हल्का और लिमिटेड रखना बेहतर है। इमोशनल जुड़ाव से बचने के लिए समय और दूरी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप पाते हैं कि आप हर वक्त सोशल मीडिया के दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं या उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है। ऐसी स्थिति में खुद को दूसरी एक्टिविटीज़ में बिजी रखना चाहिए। इससे ऑफलाइन रिश्तों को मजबूत बनाने में हेल्प मिलती है। सोशल मीडिया पर बाउंड्रीज तय करना भी बेहद ज़रूरी है। ये तय करें कि आप कब कितनी देर बातचीत करेंगे। लगातार चैटिंग करने या हर पल अवेलेबिलिटी दिखाने से बचें, क्योंकि ये आदत इमोशनल लगाव को गहरा कर देती है। खुद को याद दिलाते रहें कि ऑनलाइन दोस्ती भरोसे और ईमानदारी पर टिक सकती है, लेकिन ये हमेशा असली रिश्तों की तरह मजबूत नहीं होती। जब तक सामने वाले को अच्छी तरह से पर्सनल लाइफ में ना जान लिया जाए, तब तक डिस्टेंस बनाकर रखना ही इमोशनल सेफ्टी का सबसे अच्छा तरीका है। तुलना से बचने का एक इफेक्टिव तरीका है अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना। जितना हम स्क्रॉल करेंगे, उतना ही कंपैरिजन का ट्रैप बढ़ेगा। लिमिटेड टाइम के लिए सोशल मीडिया यूज करने की आदत डालें और ज़रूरत पड़ने पर डिजिटल डिटॉक्स लें।
इससे दिमाग को बार बार दूसरों की ज़िंदगी से इन्फ्लुएंस होने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक और ज़रूरी कदम है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जब हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। हर दिन थोड़ी देर उन चीज़ों को नोट करना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तुलना की आदत को कम करने में मदद करता है। कंपैरिजन से बचने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना भी सबसे सही उपाय है। दूसरों की लाइफ देखकर दुखी होने की बजाय ये सोचें कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। न्यू स्किल सीखना, हॉबीज़ पर काम करना या हेल्थ पर ध्यान देना हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, किसी की सक्सेस आपकी असफलता नहीं है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं हम सबकी परिस्थितियां, संघर्ष और मौके अलग अलग हैं, तो कंपैरिजन अपने आप खत्म हो जाता है। हमेशा प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेफ रखें और केवल ट्रस्टेड पीपल तक ही अपनी पोस्टें और अपडेट्स सीमित करें। ये डिजिटल बाउंड्रीज ही हमें साइबर फ्रॉड्स और अनचाहे दखल से बचाती हैं। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल करना हमारे लिए एक तरह का डिजिटल लॉक है जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज को सुरक्षित रखता है। आज के समय में जब हर कोई अपने जीवन के पलों को ऑनलाइन शेयर करता है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम ये तय करें कि हमारी पोस्ट, फोटो और जानकारी तक किसकी पहुंच हो। प्राइवेसी सेटिंग्स हमें ये फैसिलिटी देती हैं कि हम अपने कंटेंट की विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, या लिंक्डइन पर हम चुन सकते हैं कि हमारी पोस्ट केवल फ्रेंड्स देखें, फॉलोअर्स देखें या पब्लिक तक जाए। अगर हम इसे पब्लिक पर छोड़ देते हैं तो हमारी तस्वीरें और जानकारियां किसी भी अननोन पर्सन तक पहुंच सकती हैं जो बाद में मिसयूज का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा प्राइवेसी सेटिंग्स का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि हम टैगिंग और मेंशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार कोई व्यक्ति बिना पूछे अपनी पोस्ट में हमें टैग कर देता है या हमारे नाम का यूज़ कर लेता है। सेटिंग्स बदलकर हम तय कर सकते हैं कि कोई भी टैग तभी दिखाई दे जब हम उसे अप्रूव करें। इससे हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी अनवांटेड एक्सपोजर से बची रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है लोकेशन शेयरिंग। कई लोग आदतन चेक इन करते हैं या लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं। ये आदत खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि इससे कोई भी जान सकता है कि आप कहां हैं और कब घर पर नहीं हैं। प्राइवेसी ऑप्शंस में जाकर लोकेशन एक्सेस को लिमिट या ऑफ करना सबसे बेहतर तरीका है। प्राइवेसी सेटिंग्स हमें ये भी ऑप्शन देती हैं कि हम अपनी फ्रेंड लिस्ट, फॉलोअर लिस्ट या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकें। ये छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है क्योंकि स्कैमर्स अक्सर हमारी फ्रेंड लिस्ट से हमें टारगेट करते हैं या फेक अकाउंट्स बनाकर हमारी पहचान का मिसयूज़ करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्राइवेसी सेटिंग्स का यूज़ इम्पॉर्टेंट है। जब हमें पता होता है कि हमारी पोस्ट केवल ट्रस्टेड सर्कल तक सीमित है तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ महसूस करते हैं। ये डिजिटल बाउंड्रीज हमें ओवर शेयरिंग से बचाती हैं और हमारे मन की शांति को भी बनाए रखती हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स केवल टेक्निकल ऑप्शन नहीं है बल्कि ये हमारी डिजिटल लाइफ का सिक्योरिटी शील्ड है। इसका सही इस्तेमाल हमें आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट और इमोशनल मैनिपुलेशन जैसे खतरों से बचाता है। ऑनलाइन या सोशल मीडिया फ्रेंड्स अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन सावधानी रखना उतना ही ज़रूरी है। ब्लाइंड ट्रस्ट, ओवर शेयरिंग और इमोशनल डिपेंडेंस हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। असली ज़िंदगी और वर्चुअल लाइफ के बीच संतुलन बनाकर ही हम सोशल मीडिया को सुरक्षित तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सोशल मीडिया पर दोस्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। वैसे तो मैंने सारे पहलुओं को कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो आप उस बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। अगर इस टॉपिक को लेकर या किसी और टॉपिक के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी
उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु